और तुम नफरत फैलाते हो। मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हो और नफरत फैला रहे हो। हिंदुस्तान मंदिर से और मस्जिद खोजने की से चलता है। हिंदुस्तान एकता का मुल्क है, दुनिया इसे एकता के मुल्क के रूप में जानती है। हिंदू मुस्लिम एक नाते एकता न होती तो हम आज़ाद न होते। हम आज़ादी की लड़ाई में एक हुए हैं। तो हमारी ओर से सदनों में पहुंचने वाले सेवा का शपथ लेते हैं और हमारे ऊपर कर का कोड़ा बजाते हैं। टैक्सेशन किस प्रकार का सेवा है, कोई बता दे हमें। देश का जो आप मीडिया सुन रहा है, टैक्सेशन कैसी सर्विस है? टैक्सेशन पनिशमेंट है। टैक्सेशन इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। टैक्सेशन इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन लुटेरों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बांट कर, लोगों को अलग करके मिश्रा जी अच्छा नहीं लग रहा है। कल मैं इस शहर के सड़क पर उतरूंगा इसी तिरंगे के साथ और देखता हूँ इसका निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स इसका कितने समय टिकता है। इसकी हुकूमत को बदल दूंगा, सड़क पर उतरूंगा तो लोगों को बता दूंगा कि इसको फेंक दो। नफरत से मुल्क चलेगा? टैक्स लगा के मुल्क चलाएंगे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा एक समय जब आया तो भारत का जो है सत्ता बदल गया। महंगाई को लेकर के तमाम राजनीतिक दल आज भी जो है बात करते हैं, लेकिन इसी बीच जब हम गोरखपुर की सड़कों पे गुजर रहे थे तो एक शख्स दिखे। ये शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अक्सर किसी न किसी सामाजिक मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आते हैं, सरकार के खिलाफ जमकर बोलते हैं। इनके जो है गले में एक तख्ती पड़ी है, इस तख्ती को गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही पर टैक्स, यानी कि जो प्राण जीवन के जो मुख्य रूप से जो अधिकार हैं उस पर अगर कोई टैक्स लगाता है तो वह एक तरह की जो है हत्या का मामला है। इस तरह से जो है 5 जो है लाइनें लिखी हुई हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तो 5-7 मिनट लग जाएंगे। हम डायरेक्ट आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, गोरखपुर फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गोरखपुर फर्स्ट का वेलकम और आशीष मिश्रा चीफ एडिटर का वेलकम। ये जो है, जो भी इसमें मांग है वो जीवन की मांग है और हमारे प्राण पर टैक्स किस बेईमान, किस हुकूमत ने प्राण पर टैक्स लगा दिया। आटा, चावल, दाल, तेल, दूध, दही, चीनी, दवा, इसके बिना जीवन चल सकता है तो कोई बता दे। और टैक्स लगाया किस क्रूर ने, किस जालिम सरकार ने टैक्स लगाया? टैक्स लगाया कैसे? प्राण के ऊपर टैक्स क्यों लगाया गया? और जब प्राण पर टैक्स लगेगा तो जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 है बचेगा कैसे? अनुच्छेद 21 का की हिफाजत कैसे होगी? क्या जालिम नहीं समझते? क्या ये लुटेरे नहीं समझते? हद पार हो गया। हद पार करके हम टैक्स देकर मर जाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या यही देश है? क्या यही मुल्क है कि टैक्स, जिनके पास पैसा है वो खरीद लेंगे महंगी चीज़ें, जिनके पास कुछ नहीं है वो जिंदा कैसे रहेंगे? सवाल तो यह है। 5 किलो अनाज में जो अपना जीवन तलाशने वाले 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित कहाँ जाएंगे? किस दुनिया में जाएंगे? इस बेईमान ने पेट पर टैक्स, किस बेईमान ने पेट पर टैक्स लगाया है? जो हुकूमत लगाया है, मैं उससे कहता हूँ वापस कर ले। कल मुझे अम्बेडकर स्मृति दिवस पर सदन पर इसे तोड़ना था, लेकिन आज भारी पुलिस बल रात से ही घर पर लगा के मुझे घर में कैद कर दिया गया। और अब मैं निकला हूँ कल इसी गोरखपुर की सड़क पर, और जो बड़ी बड़ी महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, गांधी, पटेल और भगत सिंह और जो है सुभाष बाबू, और उधर चंद्रशेखर आज़ाद के चौराहे पर है, जितने भी अम्बेडकर, जितने भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की मूर्तियाँ स्टैंड बाई में है, वहाँ खड़ा होकर और इसी तिरंगे के साथ इसका जो जुर्म तोड़ूंगा। और निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लगाओगे तो हमारी फ्रीडम कैसे बच सकती है? आर्टिकल 19 बचेगा कैसे? और कौन जालिम हमको हमारी निजी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लगाया जाता है? सड़क हमारी, जमीन हमारा, पैसा हमने दिया, बनवाई हमने, क्यों तुमने लगाया निजी गाड़ी पर टोल टैक्स? कोई बताएगा कि कौन किस बात के लिए निजी गाड़ी पर टोल टैक्स लगा दिया? हम चलेंगे कैसे? हमारी फ्रीडम कैसे बच सकती है? और इतने बेईमान हैं कि ये सारे बेईमान जो है विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य जितने भी हैं, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, आने जाने का सब कुछ इनको फ्री मिला है और जनता से टैक्स लेते हैं। शर्म नहीं लगती इन अनुशासनहीनों को, इन रेपिस्ट और जो क्रिमिनल्स हैं, इनको शर्म नहीं लगती? इन्होंने इस मुल्क को क्या बना रखा है? कितना इन्होंने इस देश को क्या पतन किया है? शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स और उस पर कीमतें इतनी बढ़ाई हैं कि गरीब के अप्रोच से बाहर हो गया है। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे किसी गरीब के बच्चे? और लगाता क्यों है टैक्स? शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स और कीमतें क्यों बढ़ाई किसी ने? इसको चलने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि एक समान चिकित्सा, एक समान रेल व्यवस्था और एक समान चिकित्सालय कर दो। और तुम नफरत फैलाते हो। मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हो और नफरत फैला रहे हो। हिंदुस्तान मंदिर से और मस्जिद खोजने की से चलता है। हिंदुस्तान एकता का मुल्क है, दुनिया इसे एकता के मुल्क के रूप में जानती है। हिंदू मुस्लिम एक नाते एकता न होती तो हम आज़ाद न होते। हम आज़ादी की लड़ाई में एक हुए हैं। नफरत फेंक के हमारे मूल इशूज को दूर कर रहे हैं। आज बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई क्राइम का रूप ले चुकी है। बलात्कार ये खुद सड़कों पर कर रहे हैं। ये माननीय कहने लायक नहीं है। और इनका क्रिमिनल कितने हैं ये देखिए। इन सदनों में जाने के बाद भीख मांग के हमारी ओर से सदनों में पहुंचने वाले सेवा का शपथ लेते हैं और हमारे ऊपर कर का कोड़ा बजाते हैं। टैक्सेशन किस प्रकार का सेवा है,
कोई बता दे हमें देश का, जो आप मीडिया सुन रहा है, टैक्सेशन कैसी सर्विस है? टैक्सेशन पनिशमेंट है। टैक्सेशन इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। टैक्सेशन इज ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इन लुटेरों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बांट कर, लोगों को अलग करके मिश्रा जी अच्छा नहीं लग रहा है। कल मैं इस शहर के सड़क पर उतरूंगा इसी तिरंगे के साथ और देखता हूँ इसका निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स इसका कितने समय टिकता है। इसकी हुकूमत को बदल दूंगा, सड़क पर उतरूंगा तो लोगों को बता दूंगा कि इसको फेंक दो। नफरत से मुल्क चलेगा? टैक्स लगा के मुल्क चलाएंगे हम कैसे? हमारी जेब में पैसा नहीं होता कि हम गाड़ी, अनगिनत बार ऐसा होता कि 1 रुपया नहीं होता, तो टोल के लिए पैसा नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं चलेंगे। फिर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ जाएगा? हमारा फंडामेंटल कहाँ जाएगा, राइट कहाँ जाएगा? और ये माननीय बिना टोल के जाएंगे, और सारे माननीय जो जाते ही है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जितने हैं 29 तरह के लोग, 3 दर्जन से अधिक लोग बिना टोल टैक्स के जाते हैं। राइट टू इक्वलिटी कहाँ जाएगा? कहाँ समानता के अधिकार में लिखा है कि वीआईपी बिना टोल के जाएगा? कोई दिखा दे संविधान के अंदर। और गुलहू प्रसाद टैक्स दे के जाएगा, इसका टैक्स मैं तोड़ के रखूंगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं कितनी हुकूमत के अंदर ताकत है। कार्यक्रम क्या है? कल कार्यक्रम है, 10 बजे निकलूंगा और तिरंगे और स्टिक्टी के साथ, और ये मिश्रा जी सहित हमारी टीम निकलेगी। सबसे पहले पटेल चौक है। कितने लोगों की टीम है? 10 से अधिक की टीम। हम इनिशियली घर से निकलेंगे। फिर घर में नजरबंद कर दिए जाएंगे तो? अरे नजरबंद कल कहेंगे तो अब अंतिम जानते हैं ना मिश्रा जी, इस तरह से हमको चैलेंज मत करिए। हमको अब दोबारा आपने कहा था कि हमको नजरबंद किया गया है, पुलिस बल हमारे घर पे लगा दी गई, इसलिए किया जाए कि अच्छा नहीं लगता। कल भी यदि नजरबंद करने की कोशिश हुई सवेरे तो मैं सत्याग्रह, अंतिम हथियार उठाऊंगा। मुझे पानी पर सत्याग्रह करने आता है, मैं पानी का सत्याग्रह चालू करूंगा। घर में बिगड़ जाएगा मामला। और कुर्बानी चाहते हैं क्या? हत्या चाहते हैं क्या करना? और हमारे पेट पर टैक्स कैसे लगा? हमारी आज़ादी क्यों छीनी गई? हमारे पैर पर टैक्स क्यों लगा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो है अगर मान लेते हैं आप 10 लोग मिल करके इतने बड़े चैलेंज को कैसे तोड़ेंगे? अकेले मैं ये समझ, मैं मिश्रा जी आपके मीडिया को बता रहा हूं, यदि बेईमान छोड़ दें अपनी हुकूमत को, हमको करने दें, हमको अरेस्ट ना करें, हम अकेले इनके सदन में बैठना मुश्किल कर दूंगा। कल मुझे सदन में रहना था अम्बेडकर स्मृति दिवस पर, लेकिन घर में कैद किया गया। आप कह रहे हैं अकेले मैं तोड़ दूंगा इन बेईमानों के जितने भी रूल हैं और रेगुलेशन। ये आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स हैं, ये आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स हैं, कहीं कानून नहीं है। 545 और 238 सांसद और 142 करोड़ लोगों ने उनको नहीं कहा है कि तुम पेट पर टैक्स लगाओ, तुम निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाओ, तुम शिक्षा, चिकित्सा, रेल प्राइवेट को दो, महंगा करो और बेचो उसको। किसी ने नहीं कहा है। इनका ये मनमाना ऑर्डर है। डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं, अक्सर जो है इस तरह के मुद्दों को लेकर के चलते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा इनका जो है वो ये है कि जो प्राण रक्षक चीज़ें हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें, उस पर टैक्स लगाना कितना जायज़ है। और दूसरा जो है कहीं आने जाने पे आज़ादी। कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी है, गाड़ी में तेल है, ड्राइवर है, लेकिन पैसे टोल देने के लिए नहीं है और उसका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।